लोकसभा चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला है और इसको लेकर न्यूज 18 ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से खास बातचीत की। उन्होंने तमाम मसलों को लेकर साथ ही साथ सीएए के मसले पर भी अपनी बात को रखा है। सुनिए जरा। दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार न्यूज 18 के साथ हैं। प्रशांत सर, सबसे करीबी चैलेंज जो इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए है वो 2024 का लोकसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश पुलिस कितना तैयार है इस चुनाव को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए? अभी माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा हुआ था और यहाँ जो हमारे जितने भी फील्ड कमांडर्स थे विभिन्न स्तर पे, जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, एडीजी जोन्स हैं, रेंज के डीआईजीज़ हैं, कप्तान हैं, हमारे डिविज़नल पुलिस कमिश्नर्स थे, राजस्व के सारे डीएम्स थे, उनके साथ समीक्षा हुई और बाद में राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ भी माननीय चुनाव आयुक्त ने मीटिंग की और जो तैयारियां की गई थी उसके बारे में उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। साथ ही हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि ये चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष, पारदर्शी, हिंसा रहित तथा इंड्यूसमेंट फ्री हम कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस संबंध में जो भी व्यवस्थापन इत्यादि की सुविधाएं हैं वो पहले से कर ली गई हैं। अभी आज के तिथि में लगभग 100 कंपनीज़ CAPF हमें मिली हैं, जो कि एरिया डोमिनेशन में जिसका उपयोग किया जा रहा है और लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारी इन चीज़ों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। में भी इस्तेमाल होता है कि पुलिस बुलडोज़र लेके पहुंच जाती है, तमाम संपत्तियों को अटैच किया जा रहा है। कानून तो ये पहले भी थे, लेकिन अब इनकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या पुलिस सिर्फ अपना भय बनाने के लिए इन कानूनों का इस्तेमाल कर रही है? चाहे वो बुलडोज़र कहीं लेके पुलिस पहुंच जाती है, आरोप लगता है, या संपत्तियों को अटैच किया जाता है? इस संपत्तियों का अटैचमेंट तो एक यहाँ के गैंगस्टर एक्ट जो यहाँ बना हुआ है और जो सदियों से बना हुआ है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। या जो भी अवैध, अगर कोई व्यक्ति सरकारी ज़मीन पे अवैध तरीके से चीज़ों को इनक्रोच करके कुछ बना रखा है तो उसको तोड़ने की कार्रवाई, किसी गरीब आदमी पे तो कोई ऐसे बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की जाती। और इसके अतिरिक्त सभी लोग यहाँ स्वतंत्र हैं, विभिन्न संस्थाओं के पास जाने के लिए वहाँ से क्यों नहीं कोई रिलीफ मिल रहा? हम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखते हैं और कोर्ट संतुष्ट होती है। अभी लखनऊ में भी कार्रवाई की गई, उनको बताया गया कि किस तरह से पूरे रिवर बेड को लोगों ने, नदियों के धाराओं को बदलने का काम कर रहे हैं। ये ऐसी छूट किसको मिलेगी? आप तालाब के माफियाओं ने तालाब की ज़मीनें कब्जा करके वहाँ आलीशान अपना रिहायशी मकान या होटल बना रखा है, उसको तोड़ने की कार्रवाई की। सारी कार्रवाई विधिक प्रक्रिया करने के बाद ही की जाती है और उसके बाद से ही ये चीज़ें होती हैं। कानून का उपयोग अगर पहले नहीं किया गया है तो अब जो कानून का सही उपयोग हो रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आप डीजीपी के पद पर आए, उससे आते ही एक बड़ी चुनौती हो गई है कि 60,244 सिपाहियों की भर्ती होती है और वो पेपर आउट हो जाता है और अभी तक आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ से ये पेपर लीक हुआ है। देखिए, वर्तमान सरकार में सभी चीज़ें बहुत सुचितापूर्ण और बहुत पारदर्शी तरीके से की जा रही। लगभग 1,70,000 कार्मिकों की भर्ती भी इसी सरकार ने की है और हमारे जितने भी वैकेंसी थी वो अब उसकी पूर्ति की जा चुकी है। जहाँ तक नई भर्ती का प्रश्न है, वहाँ जिस लेवल पे ये चीज़ें हुई हैं इसके लिए तत्काल जनहित में और बच्चों के भविष्य को देखते हुए इसको शासन ने अपने स्तर पर इसको कैंसिल किया है। उसके लिए हमारी STF लगातार कार्य कर रही है। बहुत जल्द ही हम उस सोर्स का भी पता करेंगे जहां से ये गड़बड़ियां हुई हैं। यूपी पुलिस तमाम चुनौतियों से बखूबी निपट रही है। 2019 में जब CAA कानून लाया गया उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के करीब 20 शहरों में हिंसा हुई, 22 लोगों की उसमें जान भी गई थी। और अब केंद्रीय गृह मंत्री खुद कई मौक़ों पे कह चुके हैं कि चुनाव से पहले CAA कानून लागू कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी तैयार है अगर कुछ होता है तो? देखिए, पुलिस के पास हर हालत में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है और इसको हम शांति व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अगर हमारे पास डाटा प्रोटेक्शन के तरीके हैं तो हमारे पास डंडे भी हैं, तो हम ये ऐसी चीज़ें नहीं करने देंगे जिससे यहाँ जो निवेश का माहौल है, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हमारे यहाँ बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, उस माहौल को अगर कोई भी व्यक्ति गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। रही बात CNRC की, लोगों के साथ वार्ता चल रही है, इसमें बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बाहर के देशों से आए हैं, उनको नागरिकता मिलने की बात है। यहाँ के किसी भी व्यक्ति को, जो यहाँ का पैदा हुआ किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जाने की बात नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि अन्य देशों में कुछ जो उस नियम में बताए गए हैं, अगर वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ उनको नागरिकता देने की कोई कानून बनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। सभी पक्षों से लगातार हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। हमारे फील्ड के अधिकारी इस चीज़ को लगातार इसका आकलन कर रहे हैं। अगर वैसी स्थिति आएगी तो हम लोग जैसे संवाद से वार्ता से समाधान निकालने की जो हमारी परंपरा है, हम सभी लोगों से बातचीत करके, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोगों ने सबको कन्विंस किया, सबसे वार्ता की गई और सबका सहयोग भी मिला है। नहीं सर, वो संवाद से समाधान वाली बात तो आपने कह दी, लेकिन जो पुलिस की अपनी तैयारी होती है, एंटी राइट उपकरण होते हैं, डंडे, लाठी, असलहे, उसकी तैयारी भी तो होगी पूरी। आप खुद ADG उस वक्त मेरठ में रहे थे जब दिसंबर 2019 में हुआ था। उस वक्त भी चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, वहाँ भी हिंसा हुई थी। वो तैयारियां जो हैं वो लगातार पुलिस अपने ट्रेनिंग का पार्ट है और वो हम पूरी तरीके से इस परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारी तैयारी है। और चुनाव के दृष्टिगत भी हम लोग अपने सारे जो मैन पावर है, इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग है, इन सभी चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके के शांति व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी फोर्स तैयार है। और मुझे अपने पूरे टीम पे बहुत भरोसा है और इन लोगों ने कभी भी पुलिस विभाग को या शासन की जो दिए गए डायरेक्शंस को हमेशा इसको ओबे किया है और हम कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे। हमारे लिए यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और हम उसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड हैं। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया हैं तो जाहिर सी बात है पूरा प्रदेश आपकी ओर देखता है जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो या क्राइम कंट्रोल करने की बात हो, तो जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे आप? नहीं, हम एक मुखिया हो सकते हैं लेकिन हमारी पूरी टीम है। इसके लिए चाहे मुख्यालय हो, चाहे हमारे फील्ड में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जब हम ट्रेनिंग में अपना पसीना बहाते हैं तो अगर वैसी स्थिति आएगी तो हमें वहाँ खून बहाने की स्थिति नहीं आएगी। तो हमारी ट्रेनिंग पूरी है और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं जिससे कि अगर कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोगों से बातचीत करके और चीज़ों का समाधान करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार ने भी बजाय कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, बड़े बड़े कानून मिनटों में लागू करवाए गए और कहीं से किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, चुनाव का माहौल है, तो तमाम ऐसे तत्व हैं जो इसको मौके के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसे ही ये कानून लागू किया जाएगा तो वो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या एश्योरेंस देंगे? नहीं, हमारी नज़र ऐसे आपराधिक तत्वों पे है और हमारे जो जैसा मैंने बताया हमारे फील्ड के अधिकारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नज़र रखे हैं और हमारी सभी संस्थाओं से सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत ही लगातार चल रहा है। और किसी भी स्थिति अगर वैसी स्थिति आती है तो हम यहाँ अमन चैन बरकरार रखेंगे और सभी को साथ लेके समाधान निकालेंगे।